अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तबीयत ठीक हो चुकी है मेरी। कल का व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। आज मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बिल्कुल फिट होकर मैंने कि आपसे बात करूँ। आज कल मुझे पैगाम मिला था कि आप बैठ के एक ही जगह पे बैठ के काम शाम करती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं, ज़रा इधर उधर चला फिरा करें और बात किया करें। मैं कहती हूँ नाश्ता वगैरह बना के आराम से तहम्मुल से बैठ के आपके साथ बात करूँ, वो ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है आपके साथ बात करते वक्त। यूँ चल फिर के बात करती हूँ तो मैं आधी भूल जाती हूँ, आधी मुझे याद रहती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चले आज चल फिर के आपके साथ बात करते रहेंगे। आज मैंने क्या आपके साथ सफाई कर रही हूँ तो सफाई करते करते बात करते रहेंगे और सफाई भी करते रहेंगे। मैंने क्या काम करते वक्त आपके साथ बात करूं। बैग वगैरह इनके रखने होते हैं कि वो जगह ऊपर तो है नहीं, क्योंकि रूम में क्या है ना तो फिर मुश्किल हो जाती है मुझे। तो फिर इसी वजह से सब कुछ पहले नीचे सेट करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों की बैग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैंगे। बैग लेने हैंगे, एक एक चीज़ उनकी ख़राब हो रही हैगी। वैसे भी बच्चों की तो भी आँखों का मसला बन गया है। पहले इनकी दोनों बच्चों की आँखों का मसला था और अब जो से आएगा उन मेरे शोर की आँखों का मसला बना पड़ा है। आज उनकी आँखें सूजी पड़ी हैंगी। आराम आराम से ना पूरा घर ही बीमार हो रहेगा। आँखों की बीमारी तो बहुत ज़्यादा आई हुई है कि जो बीमारी जो सी हैगी ना बहुत ज़्यादा मुल्क में ख़राब कर रही है आँखें, जिसकी वजह से ड्रॉप डाल डाल के बच्चों को, कल जो से मैंने ड्रॉप डाले थे वो तो आँखों में काट के खा गए बच्चों को और बच्चे चीखने लग गए। फिर मैंने और ड्रॉप लिए और मैंने फिर वो वाले ड्रॉप डाले। या तीसरे ड्रॉप आ रहे हैं बच्चों के। तो मैंने कहा आपके साथ भी बात करते रहें। तो ये बैग जो से ना ख़राब हो रहे हैं। अब एक एक बैग लेना पड़ता है आराम आराम से। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया इस बैग, कुछ भी नहीं है अब इस बैग में। कुछ रह जाए वो भी देख लूँ, कहीं रह ही ना जाए कुछ। बैग लेने हैं क्या बच्चों की, अल्लाह करे बस कोई ना कोई वसीला बना दे तो बैग ले लूँ मैं बच्चों के। बहुत तंग हो रहे हैं बच्चे। रोज़ कहते हैं मैं कहती हूँ अच्छा कल आएंगे पैसे फिर लेंगे, परसों आएंगे पैसे फिर लेंगे, ऐसे ही लेते हैं। जूतियों का सिस्टम इतना ख़राब हो गया, कोई काम नहीं सही हो रहा था आजकल। मैंने कहा जूतियाँ वगैरह भी सेट कर लूँ और सब कुछ देख के काम शाम कर लें। हर काम की जगह वगैरह बनानी पड़ती है, बहुत मसला बन जाता है हर जगह का कि हर चीज़ की जगह होवे और हर चीज़ बनाए हम। और अपनी हर हर एक एक चीज़ होनी चाहिए इंसान के घर में। बहुत चीज़ें तंग करता है गलत। अल्लाह ताला बस हर किसी को हर चीज़ दे। मुश्किल हो जाती है इंसान को एक एक चीज़ को समेटते हुए। दो कमरे तो हों ना साथ के साथ, ताकि इंसान एक एक कमरे में गुजारा बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे भी अब बड़े बड़े हैं। बेटी मेरी 15 साल की है, बेटा मेरा 13 साल का है। सारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े हैंगे। एक कमरे में गुजारा मुश्किल होने लग गया है। बस बार बार यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला पैसे दे और जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर और पोर्शन बनवा कर अपना घर मुकम्मल करवा दूँ। आज हम जा रहे हैं शादी पे, तो मैंने क्या आपसे बात करें, कपड़े देखें कौन से पहन के जाने हैं, वो फिर हिसाब किताब निकालें। ये मैंने अब नया ड्रेस बनवाया है तो मैंने कि यही पहन लेती हूँ। फिर कभी कुछ कहती हूँ कभी कुछ कहती हूँ। आप बताएं कैसा लग रहा है। ये ड्रेस मैंने अब बनवाया अपना मुकम्मल करवा के रखा हुआ है। कभी भी किसी की शादी आ जाती है बंदे को पता ही नहीं चलता ना। लैस वगैरह लगवा के सब मुकम्मल रखवाया है मैंने। फातिमा कह रही है मैं ये ना पहनो, कोई करीबी शादी होगी फिर पहनना। मैं कि चलो जैसे तुम कहो। फातिमा ये पहन के जा रही है सूट। फातिमा ये वाला पहन के जा रही है। ये मैंने अभी लिया था ईद पे इसके लिए। फिर कोई शादी वगैरह आ जाती है ना फिर आराम से पहन लेता है इंसान। ये देखिए इसका दुपट्टा है। और फातिमा कहती है अम्मी आप भी ऐसा ले लो, फिर मैंने लिया नहीं। मैं एक जैसा लूँ फिर ना नज़र में आ जाता है इंसान।
फिर पता चल जाता है कि ये माँ बेटी नहीं है, ये बहनें आएंगी। ये सूट पहन रही हूँ मैं आज अपना, ये वाला कैसा लग रहा है? ये मैंने अपनी कज़न की बेटी की शादी पे बनवाया था, मगर इसके साथ का मेरा दुपट्टा मुझे नहीं पसंद आया था, मगर हालात की वजह से दिल कर रहा था कि कोई अच्छा सा लूँ इसके साथ, खूबसूरत सा। तो मगर ये सूट के साथ ही था तो मैंने पसंद ही कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। आए मैं आपको चूड़ियाँ दिखाती हूँ अपनी। मैं इसे कपड़ा डाल के रखी हूँ, फिर भी मिट्टी तो आपको पता है मुल्तान में बहुत ज़्यादा आएगी। हम इसमें रखते हैं चूड़ियाँ अपनी, ये देखें। और मैं कपड़ा भी डाल के रखती हूँ, ये देखें। बंद होगी। आज मैं फिर अपनी तैयारी करूँगी, फिर मैं आपके साथ तैयारी में भी बातचीत करती रहूँगी। ये मैं लाहौर से लेकर आई थी अपना सूट, मेरे बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मुझे लेकर दिया था, उसके देवर का मैंने रिश्ता करवाया था। तो मैं रिश्ता भी करवाती होती हूँ ना, अगर आप लोगों ने करवाना हो तो बताना मुझे भी। ज़्यादा मैं पैसे नहीं लेती, सिर्फ 2 सूट ले दे और एक मिठाई का डब्बा ले दे, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ जैसे रिश्ते वाली होती है ना, 10,000 रुपये मांग लेती है, वैसे नहीं मांगती होती। ये मैं लाहौर से लेकर आई थी, मेरी बहन मेरे लिए। उसके देवर का मैंने रिश्ता करवाया था ना, तो फिर उसने मुझे ये सूट लेकर दिया था। कैसा है? इसी सूट पे तो मैंने आपको तस्वीर बनाकर अपनी भेजी हुई है आईडी पे, ताकि उसमें मैं पहचानी जाऊं। ऐसे तो मैं पहचानी नहीं जाती ना। ट्राउजर रहेगा, दुपट्टे पे मैंने खुद फिर लेस लगवाई थी। और जिस दिन मैंने ये ड्रेस पहना था मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पार्लर से तैयारी करवाई थी और मेरे शौहर मेरे साथ गए थे पहली दफ़ा। तो आपको पता है कि उसमें तो खूबसूरती ज़्यादा हो गई होगी ना, क्योंकि 10 साल 12 साल के बाद पहली दफ़ा मेरे शौहर मेरे साथ गए थे, तो मेरी खूबसूरती ज़रा बढ़ गई थी। आपके शौहर जब आपके साथ जाते होंगे तो आपकी खूबसूरती तो बढ़ जाती होगी रोज़ की, क्योंकि वो तो रोज़ जाते हैं ना आपके साथ। मेरे शौहर तो मेरे साथ कभी कभी जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जो है नीचे कारपेट पे भी झाड़ू अच्छी तरह देनी है, क्योंकि कल सफाई नहीं हुई थी ना, बिल्कुल भी मैंने सफाई कल नहीं की, क्योंकि फातिमा स्कूल थी। शहन की भी आंखों में दर्द था, नान की भी आंखों में दर्द था, तो इनके अब्बू की भी आंखों में दर्द था। कल उनकी छुट्टी थी और वो एहसास वाले पैसे चल रहे हैं। कल मैं वहाँ पे गई, कल सारा दिन लग गया और मेरा अंगूठा ही नहीं लगा। 3 बजे तक वहीं खड़ी रह गई, फिर आई तो फिर खाना शाना बनाया। खाना शाना बनाते बनाते टाइम लग गया मुझे। ये मेरी मशीन है कि ये मैंने अपनी शादी के बाद ली थी, फिर मैंने इसे सेल कर दिया था। जब मेरे से सही नहीं चल रही थी, ख़राब थी, फिर मैंने इसे सेल कर दिया। फिर कोई अल्लाह का बंदा था जिसने लेकर रख ली थी और फिर मुझे वापसी ही दे दी और सेट करवा कर मुझे दी है। तो बस अल्लाह ताला उस बंदे को मां सर पर सलामत रखे। अल्लाह ताला बस उस बंदे को किसी की बातों में ना आने दे। हर किसी के अपने घर का मसला होता है, अगर थोड़े मसाइल नहीं है, हमारे घर के भी बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे। कभी छोटा मिसाइल कभी बहुत बड़ा बन जाता है, कभी कभी बड़ा मिसाइल कभी छोटा हो जाता है। अब भी 8,000 रुपये बिल आया है। जिसके घर में 1,000 भी आता है उसमें क्या घर में हिसाब किताब चल सकता है? कोई नहीं हिसाब किताब चल सकता है। ये तो उसको पता होता है जिसका घर चल रहा होता है और जो चला रहा होता है अपने घर को। तो मैं जैसे अपने घर को चला रहे हैं ना, वो हमें पता है, ये हमारे अल्लाह को पता है। हम नहीं कर सकते किसी के साथ मुकाबला। तो मेरे को यही लगा कि मैं छोटा सा ब्लॉग बना के अपने घर का भेज दिया करूं, ताकि हमारे घर का भी सर्कल चलता रहे और मैं घर से बाहर भी ना जाऊं, बच्चों की परवरिश भी मैं अच्छी कर सकूं। बंदा यही सोचता है ना, और क्या सोचता है? शोहर तो यही सोचते हैं कि घर से बाहर ना निकलूं मैं। घर से बाहर निकलने में ये हैगा, उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि कभी कोई मर्द पीछे चल पड़ता है, कभी कोई मसला बन जाता है, कभी घर में इंसान किसी के जाता है तो उनके घर में जब कपड़े धोने लगती हूँ मैं, तो वो मसला बन जाता है कि कपड़े गीले हो गए हैं। तो मुझे ये मसला हो जाता था कि मैं बेपर्दगी होती थी, तो उस हिसाब किताब से ज़रा मुझे उलझन होती थी, क्योंकि कभी मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। जो हिसाब किताब भी अल्लाह ताला बस अपने घर का सही रखे, ना किसी के घर जाना पड़े और ना किसी के मांगना तो किसी से भी ना पड़े।
जिससे मांगली अगर ज़रा से भी घर के हालात ठीक हो जाए तो उसके बाद वो यही कहता है कि ये तो हमारे से लेके खाती थी, आज देखो इसके हालात ठीक हो गए हैं, देखो इसके घर के कैसे हिसाब किताब चल रहे हैं। अल्लाह ताला बस अपनी तरफ से दे, इंसान से कभी ना कोई मांगना पड़े हमें। अल्लाह ताला बस अपनी दे बस सबको। मेरे मियाँ को इतना रंग लगा दे अल्लाह ताला, इतना रंग लगा दे कि मुझे कोई मसला ही ना हो, मैं कोई टेंशन ही ना लूँ। परसों टेंशन ली थी मैंने, जब मेरा शुगर आपको पता हैगा 411 पे था, 411 पे हुआ मेरा शुगर और मैं उसी शुगर में ही लगी रह गई। सारा दिन ना मैं उठ सकी, ना बैठ सकी, ना मैं बच्चों का कुछ कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। हर हिसाब किताब जो उनसे आएगा ना माँ ही देख सकती है और कोई नहीं देख सकता है। इस वजह से मैं फिर कल सारा दिन ऐसे ही पड़ी रह गई। जब वहाँ से आई एक पैसे नहीं मिले, ऊपर से फिर सारा दिन मैं यही सोचती रह गई कि सारा दिन भी मैंने ज़ाया किया और मेरा कोई काम भी नहीं हुआ। दुआ कीजिएगा मेरा अंगूठा लग जाए और चलो ये है कि ये वाले पैसे आने से मेरा बिल भरा जाएगा, मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। पहले भी मेरी सिस्टरों ने मेरी मदद करके मेरा बिल भरवाया था, बहुत तंग थी मैं। 18,000 का बिल आ जाए जिसके घर में, और वो कैसे गुजारा करे जिसका घर इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहेगा, वो बिल भरे या खाना खाए, वो तो अल्लाह को पता क्या हिसाब किताब बनेगा इस दफ़ा। अल्लाह ताला सब सबक बनाता हैगा, अल्लाह ताला हर किसी को मुश्किलों से दूर करता हैगा, और उसको पता है कि मैंने आज इसके साथ कैसे गुजारा करवाना है, इसका आज कैसे गुजारा करवाना है, ये तो अल्लाह ताला को ही पता है। इंसान तो सिर्फ बातें कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी के घर में जो अहब है, जो परेशानी है, उसको अंदर ही अंदर ही ख़त्म कर दो, बाहर ना निकालो। तो मैंने भी यही कोशिश की है कि मैं अपनी परेशानी अपने घर में ही ख़त्म कर दूँ, बाहर ना निकालूँ। मगर कोई कोई लोग होते हैं इंसान को चिकवा के रख देते हैं, जब तक वो चीखे ना, जब तक बताए ना, समझ ही नहीं आती अपने हिसाब किताब से। ये मैं गोल तक किया जब तक टांगों में ना लेकर सोंग, मेरे को नींद नहीं आती हैगी। उसके हिसाब किताब से भी घर की जो से कि ना सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ जाती हैगी, हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि कोई आ भी जाए ना तो उसको ये पता चले कि कमरा ऐसे साफ है जैसे कभी गंदा ही नहीं हुआ। और सुबह के टाइम तो ऐसा उधम मचा होता है हमारे घर में, ऐसा उधम मचा होता है एक एक चीज़ समेटते ना कभी कभी तो मैं पागल होने लग जाती हूँ। मगर अगर दिल से काम करने लगे तो 15 मिनट में काम हो जाता है। मेरे घर का आधा घंटा भी मुश्किल लगता है। चीज़ें समेटो, उसके बाद झाड़ू दो, झाड़ू दे के मैं काम से फारिग। इतना टाइम लगता है हमारे घर में काम करते करते। ये मेरा सारा काम अंदर का तो मुकम्मल हो गया, सिर्फ झाड़ू देनी है। अब सिर्फ बाहर का रह गया थोड़ा बहुत, मैंने कहा बाहर का भी कर लूँ सारा काम उसके हिसाब किताब से ही। खूंटी लगाई हुई है कि यहाँ पे बच्चों के कपड़े डाल देते हैं, ज़रा सफाई अच्छी लगती है। यहाँ पे भी मैंने एक बड़ा सारा शीशा लगाना है खूबसूरती के लिए। मुझे शीशे लगाने का बहुत शौक है। ये देखिए ये मेरे अंदर भी लगा हुआ था, ये मेरी शादी पे मेरी नंद ने मुझे दिया था और आज तक अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हैगा। मेरी शादी ने मेरे ना ड्रेसिंग नहीं थी और मेरे ना शोकेस नहीं था। फिर मेरी सास को पता चला तो मेरी सास ने मेरी नंद को कहा, मेरी नंद जो उनके शोहर जो से ना शीशे का काम करते हैं, तो फिर वो उन्होंने मुझे ये वाला शीशा दिया था। बस झाड़ू दे के ना फिर मैं बाहर का फर्श धो लूँगी। फर्श धो के बर्तन वगैरह पहले धो लेती हूँ, पहले मैं कमरे का कर लेती हूँ, कमरे को बिल्कुल साफ कर दूँ ना, उसके बाद मैं फिर बेफिक्र हो जाती हूँ। इससे ये हो जाता है अगर भाई कमरा साफ हो गया है, उसके बाद आप बाहर का करते रहें। बाहर का तो ज़्यादा होता ही नहीं है। किचन साफ करो, किचन साफ करके उसके बाद फ़ौरन आप बाहर का फर्श धो लें। पहले कारपेट की रहती होती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर नीचे चरपाइयों के नीचे घुसना पड़ जाता है। कमर का मसला है ना, मैं इस वजह से नहीं जा सकती। जब शुगर हाई हो ना तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता है। कभी कभी तो बर्दाश्त हो जाता है और कभी कभी नहीं होता बर्दाश्त मेरे से।
कभी ये फ्रिज ऐसे फुल भरा हुआ होता है। उस दिन मैंने आपसे शेयर की थी हर चीज़। कभी कभी तो फुल भरा हुआ होता है और कभी कभी बिल्कुल खाली होता है। जब मेरी शुगर हाई हो, कभी लो हो रहा होता है, कभी दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं, और कभी कभी दिल ऐसा होता है सब कुछ पड़ा होगा, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा। ऐसा होता है ना जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तो फिर इंसान का दिल करता है ये चीज़ भी खानी है मैंने, ये चीज़ भी खानी है मैंने, होता है ना यूँ। तो मेरे साथ भी यूँ ही होता है। ये सोफे लेने जाना है 3-4 दिनों तक सोफे लेने जाऊंगी मैं। पहले बिल का मसला हल हो जाए ना, फिर सोफे लेने के लिए जाऊंगी। जरा कमरे की ना खूबसूरती खत्म हो गई जब से मैंने सोफे बेचे हैं। सोफे पहले मैंने इसलिए बेचे थे, जरा मेरा मसला बन गया था, 18,000 बिल आया था, तो किसी से मांगने से अच्छा था मैंने सोफे चेंज करने थे। मैं क्या सोफे भेज देती हूँ, अभी काम चल जाता है, फिर उसके बाद देखूंगी कुछ होगा तो। ये ना बनाइए बस बस। ये चादर जो उनसेगी ना, मैं रोज झाड़ लेती हूँ, फिर झाड़ के ना फिर अच्छी तरीके से बिछा लेती हूँ। पता होता है ना भी चादर में से मिट्टी सारी निकल गई है, नीचे से भी मिट्टी निकल जाती है, ऊपर से भी निकल जाती है, जरा सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है। फिर यूँ बच्चे नीचे लेटते हैं तो फिर एलर्जी का मसला होता है। आजकल आपको पता है छोटी छोटी सी चीज़ों में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकल आती हैं। हुसैन का जिस्म बहुत वो है, ज़रा सा भी कोई इसको पानी कोई गंदा लग जाए, कोई मिट्टी लग जाए, तो उसके जिस्म पे ना एलर्जी शुरू हो जाती है। इस वजह से उसको शौक है बहुत ज़्यादा नीचे लेटने का। चुरपाई भी पड़ी होगी ना, फिर भी वो चुरपाई के नीचे ही घुस के लेटेगा। वो बाहर ऊपर चुरपाई के ऊपर नहीं लेटता, उसको पता नहीं क्या मजा, कहता मुझे नीचे मज़ा आता है। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा गंद हैगा, उसकी वजह से कभी सांप निकल आता है, कभी बिच्छू, कभी कुछ। मैं इस वजह से कहती हूँ सुबह के टाइम तो चलो नीचे लेटो, नज़र आ रहा होता है, रात के टाइम कुछ भी नहीं नज़र आता। वैसे रात के टाइम हम कभी भी नीचे नहीं लेटे आएंगे। बस झाड़ू हो गई मेरी, कमरे का तो हो गया काम सारा, तो मैंने क्या बाहर का फिर करके आपके साथ मैंने लेना कि जूती स्टैंड होता है ना, शूज़ स्टैंड, वो स्टैंड लेना है कि ये सारी जूतियाँ ताकि स्टैंड में ही रहे, जो भी आया स्टैंड के बीच में रख दे और वापसी निकाल ले, उसके हिसाब किताब से। बस बर्तन धोती हूँ मैं अब आपके साथ, बर्तन धो के तो फिर मैं ज़रा काम से फारिग हो जाऊँ। शूज़ पहन लो। उसको ऐसे आ जाए ना। ये किचन का स्लैब छोटा है बहुत ज़्यादा, जब तक बर्तन वगैरह पूरे मुकम्मल ना धुल जाए ना, जब तक सुकून नहीं आता है। ये वाला स्लैब मैंने बनवाना है, इस किचन को मैंने बड़ा करवाना है। ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर टेंशन ज़रा छोटी सी कम हो जाएगी मेरी। छोटे छोटे काम करवाने होते हैं, ये बड़े बड़े मसले होते हैं। अभी तो घर का सर्किट इतनी मुश्किल से चल रहा है, तो बाहर का काम कैसे होगा। छत बनवानी है जी, पूरे 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं अभी तक नहीं बनवा सकी। मेरी अम्मी का हिस्सा मिला था मुझे 1 लाख रुपया, तो उसमें मैंने सारा फर्श वगैरह सब कुछ बनवा लिया था। बस ये रह गया है छत का। बस ये छत की दुआ करें अल्लाह ताला ये छत बन जाए। जब वो लोग होया ना, जिस टाइम ओले बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, तो उसमें मेरे सारे डब्बे टूट गए, कप टूट गए और मेरा बल्ब टूट गया। सारा सिस्टम मेरे घर का ख़राब। बहुत मुश्किल से हमने अपने घर की चीज़ें फिर से ली, डब्बे वगैरह लिए और कप वगैरह लिए। अब बारिश होती है, पता नहीं होता है किस टाइम भी क्या चीज़ गिरने लग जाए। मुझे क्या पता था कि आज ओले आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं उठाया हम लोगों ने और जल्दी जल्दी अंदर भाग के चले गए। उस दिन तो हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया था जी। हाँ, तो जो है ज़ल्ज़ला आया तो उस दिन रात को भी हम लोग उठ के पागलों की तरह बाहर बैठे, क्योंकि मेरा जो से टीयर गार्डर है ना, गार्डर मेरा बहुत छोटे थे, जिसके बीच में मैंने जोड़ लगवाया हुआ है। तो जब ज़ल्ज़ला आता है, जब भी मुझे बड़ी टेंशन होती है, कहीं से हिल गए गार्डरों पे तो होता है ना पूरी छत का सामान, तो वो अगर गार्डर ज़रा से भी हिल जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। बस छोटे छोटे मसले हैं, अल्लाह ताला हर छोटे मसले को ख़त्म कर दे और परेशानियाँ दूर कर दे, खुशहालियाँ ले आए। इस घर में भी बहुत टेंशन थी, छोटी सी थी तो मैंने भी टेंशन देखी। उसके बाद बड़े हो गए, जब यहाँ पे शादी होकर आई तो खुशहालियाँ देखी। फिर उसके बाद जैसे बच्चे आते गए परेशानियाँ बढ़ती गई।
जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए परेशानियाँ भी बढ़ती गई। अल्लाह ताला बस इन परेशानियों को बहुत जल्द दूर कर दे, हर किसी के घर का सिस्टम चला दे और परेशानियाँ दूर करे। कब टूट गए हैं, आज जाना है बाज़ार, अल्लाह करे पैसों का इंतज़ाम हो जाए ना कि जाके कप लेकर आऊँ आज। कब कहेंगे मगर उनकी डंडियाँ टूट गई हैं, बहुत टेंशन बनी पड़ी है इस चीज़ की। कोई चीज़ घर में ना हो तो इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। एक चीज़ लेके आओ तो दूसरी चीज़ ख़राब हुई पड़ी है, दूसरी चीज़ लेकर आओ तो तीसरी चीज़ ख़राब हुई पड़ी है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही मेरी ख़राब हुई है जिसकी वजह से बहुत परेशान हुई हुई हूँ। बच्चे जो उनसे बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। पहले भी मैंने मोबाइल लिया था तो मेरे बच्चों ने ऐसे ले लेकर ना नीचे गिरा और टूट गया, आज तक नहीं बनवा सके, वो ऐसे ही पड़ा है। अब ये फिर लेकर आई हूँ तो इसी वजह से कहती हूँ LCD बनवा लें। LCD वाले भी 3000 मांग रहे हैं। अब ये बिल का इंतज़ाम करके हटे, फिर बच्चों का बैग का कुछ करें, वहाँ से हट के फिर मैं बच्चों की ये जूतियाँ वगैरह घर की लेकर आई हूँ। एक सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा सिस्टम शुरू हो गया है। अभी बिजली का बिल भर लिया, अल्लाह करे खैर खैरियत से कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, पता भी ना चले बिजली का बिल भरा दिया। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि ये काम कैसे होगा, और कभी कभी ये काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा कोई बंदा फ़ोन कर देता है कि मेरे घर चक्कर लगा लो, मैं तुम्हारा एक इंतज़ाम कर देती हूँ, जब तुम्हारे पास आए तो मुझे दे देना। चंगेरे भी मैं रोज़ धोती हूँ, रोज़ सफाई। ऐसे में से नहीं होता है, किसी किसी की होती है कि घर में जाती हूँ ना तो चंगेरे नहीं धुली भी होती, इतनी गंदगी होती है कि पता नहीं वो कैसे खा लेती हैं लोग खाना वगैरह अपने हिसाब किताब से। खाना खाना है तो इस सफाई इस ईमान है। अगर सफाई इतनी अच्छी है तो बीमारी भी तो ऐसी दूर चली जाएगी ना। जब गंदगी नहीं होगी तो बीमारी भी तो वैसी अच्छी वाली आएगी ना, जितनी गंदगी का हिसाब किताब होगा। नाराज़ भी होना, मैं पैसे मजाक कर रही हूँ। हर किसी का एक मसला है, अगर किसी को सफाई का बहुत शौक होता है और किसी को पूरा शौक होता है। वैसे सफाई में करती तो थी, मगर जब मेरी यहाँ पे शादी होकर आई तो इधर सफाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ साफ़ सुथरी रखनी होती थी, उसके हिसाब किताब से ही साफ़ सुथरा घर रहता था। वो अपने रूम को बहुत प्यारा साफ़ सुथरा करके रखती थी। फिर मैं वहाँ पे अपनी अम्मी के घर भी मैं ही सेटिंग वगैरह करती थी, सफाई वगैरह सारी मेरी होती थी। तो यहाँ पे भी आकर मैंने सारा कुछ खुद ही संभाला, सब कुछ खुद ही करती हूँ। फातिमा कभी कभी कोई काम करते वक्त ना ज़रा सी कोई ढील कर लेती है, फिर मैं उसको बताती हूँ। हाँ, बस 10 से 15 मिनट तक अंदर का हो जाता है, 10 से 15 मिनट बाहर का हो जाता है ना। काम से बंदा फारिग हो जाता है, पता भी नहीं चलता है काम का। अगर दिल हो तो 1 मिनट में काम हो जाता है। काम करके इजी होके बैठ जाती हूँ, फिर दोपहर खाने का सोचने लग जाती हूँ। कल मैंने बनाया था, कौरमा बनाया था। कल मैंने आपके साथ रेसिपी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। मैंने आपको बताया ना कि कल मुझे टाइम लग गया वहाँ पे 7 वाली जगह पे। इतना रश था ना, इतना रश है कि इंसान एक दूसरे को सांस भी लेना मुश्किल हुआ था, इतना रश था। फिर मैं गई भी सही, इतना टाइम भी लगाया, उस टाइम में ही पता भी नहीं चला 4 बज गए। फिर तो आपको पता है गैस चली जाती है, 3 बजे तक गैस चली जाती है। फिर गैस आई, उसके बाद हमने खाना बनाया और आराम से बैठ के खाया। और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा हाई हो गया। मेरा शुगर तो वैसे ही हाई था, लो नहीं हुआ। लो होता ना फिर ठीक था। बाल ख़राब हुआ रहेगा, बाल और टूटी, 2 चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसकी भी मन परेशानी बनी रहेगी। बाल भी तो आजकल के सस्ते नहीं आ रहे हैं। 300 500 रुपये का तो बाल है, छोटा सा भी लेने जाओ ना चाहिए तो 500 से तो कमा ही नहीं रही ना। छोटी छोटी सी चीज़ें भी दिमाग ख़राब कर देती हैं कभी कभी। पैसे हाथ में होते तो कोई टेंशन भी नहीं होती है, जब पैसे ना हो तो बड़ा मसला बन जाता है। घर की सफाई साफ़ सुथरी हो गई है कि देखें कितना प्यारा लग रहा है घर मेरा। और मेरा घर रोज़ ही इतना प्यारा लगता है। ये नहीं कि मैं आज आपको दिखाने के लिए इतनी सफाई कर रही हूँ, नहीं, मैं ऐसी ही रोज़ सफाई करती हूँ और साफ़ सुथरा कर लेती हूँ अपने घर को। देखें फ़र्श धोने से यह मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाती है। किचन भी बिल्कुल क्लियर साफ़ है, आपके सामने है। मैं क्या सारी सफाई की आपसे बातचीत करेंगे।
और सब कुछ उसी में ही दिखाएंगे, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह जो सी होती है ना खूबसूरत लगती है। फिर जो हाँ जी, हमारा ब्लॉग आज इतना ही था। मैंने क्या आपको दिखा दें। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें और आबाद रखें, खुशहालियाँ लेकर आए और हर घर की परेशानी दूर हो जाए। अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, माँ को इतनी सेहत दे कि अपने बच्चों की हर परेशानी देख सके, उनको खाना दे सके, खुशियाँ दे सके, माँ बाप सब खुश रहें। ये मेरा बेटा है, आज इसकी भी आँखें ख़राब थी, आज इसकी भी छुट्टी थी, आज ये भी हमारे घर में था। तो मूवी बनाने में आज इसने मेरा साथ दिया, तो इस वजह से हमारी जल्दी बन गई। वैसे हमारे को मुश्किल होती है कि मैं कली होती हूँ कि मैं कहती हूँ काम करूँ या मैं व्लॉग बनाऊँ, बहुत टेंशन बन जाती हैगी। ये सबसे छोटा मेरा बेटा है, इससे छोटी मेरी बेटी हैगी, अरूज है, ये मोहम्मद हनान हैगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, करना मत क्योंकि भूलना। हमारी कल वाली व्लॉग नहीं गई हैगी। शायद मैंने क्या आप लोग इंतज़ार में होंगे। आज आपको व्लॉग सुबह ही सुबह बनाकर भेज रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि आज हमने जल्दी बना लिया हैगा। बच्चे घर थे इस वजह से टाइम से बन गया हैगा। कोशिश करेंगे आपको रोज़ का व्लॉग हम देंगे और रोज़ ही अपने व्लॉग में आपको शामिल रखेंगे। आप हमारा व्लॉग देख के ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, हमारे को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा व्लॉग बढ़ सके, दुनिया देख सके। आपकी बहन सिस्टर वगैरह जहाँ कहीं भी हैं उनको भी हमारा लिंक दें, उनसे भी हमारी बात करवाएं और बात करें हमारी उनसे कि ताकि वो हमारा व्लॉग देखें। हम घर के बारे में ही दिखा रहे हैं कि अभी घर से बाहर निकलेंगे तो फिर ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह ताला हमारे को इतनी दे कि आज हम घर से बाहर जाएं, बाहर का दिखाएं, खाना खाएं। बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर नहीं गए। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैंगे हम लोग झील पे आज तक नहीं जा सके अपने बच्चों को लेके। कंपनी बाग गए हैं, किले पे गए हैं, मगर झील पे नहीं जा सके। हम लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टिकटें वगैरह लेनी पड़ती हैं। बच्चों की हर चीज़ की ख्वाहिश होती है कि जो हम लोग नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हम लोग उन बच्चों को लेकर ही नहीं गए ताकि वहाँ जाके बच्चे डिसहार्ट ना हो, परेशान ना हो कि हमारी अम्मी हमारे को ये चीज़ नहीं खिला रही हैं। वहाँ पे खाने का भी इनका दिल करेगा और वहाँ पे झूले खाने को भी दिल करेगा, हर चीज़ का दिल करेगा। तो इस वजह से हम आज तक नहीं गए हैंगे। पिज़्ज़ा वगैरह हम लोगों ने खाया हैगा, बच्चों को हर चीज़ खिलाई हैगी। अल्लाह ताला बस हर किसी को इतनी दे के अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप इंतज़ार में होंगे हमारे व्लॉग के। हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ हर बात हम आपके साथ शेयर करें। आप भी हमारे साथ वो भेज के मैसेज भेज के शेयर करें, हर बात कर सकते हैं। आप हमारे से दोस्ती कर सकते हैं, हर चीज़ हमारे से शेयर कर सकते हैं हम जैसे आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।